जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस बमना। आज की क्लास में हम सभी जनरल साइंस के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रश्नों को आज हमने इस क्लास में लिया है। इससे पहले का अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, पिछली क्लास को आसानी से देख सकते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट आप लोग जरूर करिए। चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन कहाँ से शुरू होता है? पाचन जो होता है वह कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? तो यह मुख से शुरू होता है। मुख से शुरू होता है, यानी मुंह से क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी यहाँ हाथ से भी तोड़ देंगे तो वहां से भी तो क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, रोटी वो एक माध्यम है मुंह में ले जाने का, छोटा छोटा टुकड़ा करके मुंह में ले जाने का एक माध्यम है, ना कि वो पाचन की क्रिया हो रही है। लेकिन मुख में आप देखेंगे तो दांत क्या होता है, पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए क्या होता है, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाचन तंत्र कितने भागों में बटा हुआ है? पाचन तंत्र तो दो भागों में यह चीज बटा हुआ है। पाचन तंत्र दो भागों में, कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा भाग क्या है, संबद्ध, संबद्ध जुड़ी पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथियां जो होती हैं ये दूसरा भाग है। तो दो भाग होते हैं, आहार नाल और संबद्ध जुड़ी पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है? पाचन के समय भोजन कहाँ पे रहता है? तो कहाँ पे रहता है, भोजन आहार नाल में रहता है। कहाँ पे रहता है? आहार नाल में। जब पाचन की क्रिया हो रही होती है उस समय भोजन कहाँ पे रहता है? आहार नाल में भोजन रहता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबाई कितने फीट होती है? आहार नाल की लंबाई कितने फीट होती है? तो 32 फीट होती है। कितने फीट? 32 फीट। ये देखिए औसत है, ये 32 फीट नॉर्मल मनुष्य का होता है। ऐसा नहीं है कि अब सभी का 32 फीट होगा, लेकिन एक औसत मान लिया जाता है जो कि 32 फीट है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप 32 फीट पे ही सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भोजन पचाने वाले एंजाइम का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? जैसे भोजन जब पचता है तो कुछ एंजाइम उसे मिलता है, तो उस एंजाइम का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? दूसरा वाला संबद्ध पाचक ग्रंथि करती है। संबद्ध पाचक ग्रंथि करती है, जिसको कहते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है? कौन सी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है? तो कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में ही क्या होता है, पाचन की क्रिया वह पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जो हमारी बड़ी आंत है उसमें क्या सोख लिया जाता है? क्या सोख लिया जाता है? यानी जल को सोख लिया जाता है। जल को, यानी जल का अवशोषण होता है। किसका? जल का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथ से प्रतिदिन कितना लार निकलता है? लार ग्रंथियों से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार जो होता है निकलता है। अब बच्चों में क्या होता है, ज्यादा कुछ निकलता है। देखिए, बच्चों का हमेशा जो होता है उनमें मुख से लार हमेशा टपकता रहता है। लार क्या करते हैं, ये
जैसे धूल मिट्टी में क्या होता है, जीवाणु वगैरह मुंह में चले जाते हैं तो उनको मारने का भी कार्य करते हैं। तो ईश्वर ने भी उनको ऐसा दिया है, वरदान है समझ लीजिए, लाभ बच्चों में ज्यादा होता है, निकलता है कि वो मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको बीमारियों का शंका रहता है। तो ईश्वर ने इसीलिए लाभ उनको ज्यादा दिया है कि जो है वो वहीं मुख में ही जाते हैं और तुरंत वहीं पे मर जाते हैं। तो लार ग्रंथ से क्या होता है, प्रतिदिन कितना लीटर लार निकलता है, 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथ से कौन सा एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो एंजाइम कौन कौन सा निकलता है, लाइसोजाइम क्या निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम, टाइलिन का निकलता है, डाई स्टेज निकलता है, डाई स्टेज, डाई स्टेज, और क्या निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाई स्टेज और म्यूलिन निकलता है। क्या निकलता है, म्यूलिन, सॉरी म्यूलिन निकलता है। देखिए लार ग्रंथ से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। ये क्या होते हैं, 4 लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों के द्वारा जो होता है ये एंजाइम निकलते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट जरूर करिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा, टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है या सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, स्रावित होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, कीटाणुओं को कौन सा एंजाइम मारने का कार्य करता है। जैसे जो कीटाणु होते हैं उनको कौन सा एंजाइम मार देता है, लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वह कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। बच्चों में यही लाइसोजाइम ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है और वही कीटाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से एंजाइम शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं। कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन होता है, टाइलिन और एवं डाइस्टेज, टाइलिन एवं डाइस्टेज। ये 2 एंजाइम ऐसे हैं जो क्या होते हैं, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। क्या होता है म्यूलिन का कार्य, भोजन को चिपचिपा बना देता है, एकदम भोजन को चिपचिपा बनाना, चिपचिपा बनाना। म्यूलिन जो होता है, क्या होता है म्यूलिन, वो भोजन के एकदम चिपचिपा लसदार बना देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं या होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड। क्या होती है, पैरोटिड नामक जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सांप में पॉइजन ग्लैंड यानी जहर की थैली का कार्य करती है। सांप में आप देखते हैं उसमें जहर की थैली होती है, तो कौन सी ग्रंथि उसका कार्य करती है, जहर की थैली का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है, तो पैरोटिड नामक ग्रंथि करती है। पैरोटिड नामक ग्रंथि, पैरोटिड नामक ग्रंथ क्या करती है, सर्प में पॉइजन ग्लैंड यानी जहर की थैली का कार्य करती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही।
कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिए।